प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम एक बहुत सुंदर सा वचन लेकर आए हैं जो आप लोग के लिए जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह है मत्ती अध्याय 16 का 24 वचन और इसका हेडिंग है यीशु के पीछे चलने का अर्थ। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के लोग तो बहुत ग्रहण कर लेते हैं, इसमें लौकिक लगाते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ, मगर उनका पीछे चलने का अर्थ क्या है सब लोग नहीं जानते हैं। आइए मैं वचन से आप लोग को समझाता हूँ। हालेलुया। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर समझा रहे हैं कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे वो अपना जीवन के बारे में न सोचे, वो अपना जिंदगी अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चल ले कि जो होगा सो परमेश्वर के मैं साथ हूँ। यहाँ पर लोग हैं कि थोड़ा भी दुख आता है तो लोग भटक जाते हैं। वही परमेश्वर कहते हैं कि हमारे पीछे चलने का अर्थ ही कोई अलग है, इसको समझिए, तब आप लोग हमारा बेटा बेटी कहलाओगे और हमारे पीछे चलने लायक बनोगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर साफ लिख दिए हैं, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोए वह उसे पाएगा। साफ परमेश्वर कह रहे हैं कि जब मुझ में आए हो, मुझ पर विश्वास किए हो, हमारा वचन पढ़ते हो, तो तुम अपने प्राण को खोजी क्यों बनते हो कि हमारा प्राण कौन बचाएगा, हमको दुख हो गया, अरे छोड़ दो ना परमेश्वर पर, तुमको एक दिन मरना ही है तो चलो भाई परमेश्वर के लिए मरे। कि अगर जब हम लोग परमेश्वर के लिए मरेंगे तो हमारा प्राण खुद ब खुद नहीं मरेगा। अगर मैं अपने आप को लगूंगा अपने जीवन को बचाने के लिए तो परमेश्वर खुद ब खुद हम लोग को मार देंगे। वो तो सोचेंगे अरे ये तो अपना जान के लिए खोजी है, बस हमारे स्वार्थ के लिए हमारे वचन को पढ़ता है, हमारे प्रार्थनाओं को करता है, बाकी तो इसके अंदर कुछ नहीं है, ये तो अपने प्राण के बारे में सोचता है। तो वही परमेश्वर कहते हैं कि जिस लोग मुझको ग्रहण किया वो हमारे नाम पर अपने प्राण को त्याग दो। जैसे मैं अपने पिता का बात मानकर अपने क्रूस पर कुर्बान हो गया, मैं सांस तक नहीं लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा था। तो वही हम लोग परमेश्वर को भी आज्ञा को हम लोग माने। हालेलुया। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ हो, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि यदि मनुष्य सारा जगत में धन दौलत सब कुछ प्राप्त कर ली, अपन प्राण के हानि उठा के, तो उसे क्या लाभ होगा, और या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि हमको तुम लोग क्या दोगे, सिर्फ एक वही है समय। हम लोग के अंदर 24 घंटा का समय है और हम लोग के अंदर यही शरीर है कि जो परमेश्वर को दे सकते हैं। बाकी कितना हूँ करोड़ों रुपया मैं जगत ले कमा लूँगा, हमारे घर बिल्डिंग गाड़ी घोड़ा वो सब परमेश्वर नहीं लेने वाले हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य अपने प्राण के बदले हमको क्या दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता है। तो क्यों धन दौलत के पीछे पड़े हो? जब परमेश्वर में आ गए हो, परमेश्वर को जानते हो, तो परमेश्वर के लिए मरो, धन दौलत के लिए नहीं मरो। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। यहाँ परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। प्रभु यीशु मसीह आएंगे। देखिए अभी तीसरा चरण में आ गए हैं और सबका क्या कर रहे हैं कि प्रतिफल दे रहे हैं कि कौन कितना कमाई किया है उसका प्रतिफल दे रहे हैं। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत के साथ आएगा और महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को अपने कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। देखिए अभी तीसरा चरण में परमेश्वर आ गए हैं। जो जितना प्रतिफल का कमाई किया है उसके साथ परमेश्वर बर्ताव कर रहे हैं। किसी का घर बह जा रहा है, किसी की गाड़ी बह जा रहा है, रो रहा है, हे भगवान मैंने क्या किया, हमारे घर वो तो ढह गया, हम लोग को घर क्यों नहीं रहा। परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। परमेश्वर को जब हम लोग नहीं जानते थे तो हम लोग गलती करते थे, मगर आज परमेश्वर के वचन को जान गए हैं तो अपने जीवन में भी लागू करते हैं और आप लोग को भी शेयर करते हैं कि आप लोग भी जाने। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के साथ चलने लायक बनो। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर जब आएंगे
न्याय करने तो सबको तहस नहस कर देंगे, जितने लोग पाप करने वाले होंगे। हालेलुया। हालेलुया। लास्ट मैं वचन। तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कौन कहते हैं? प्रभु परमेश्वर। यीशु मसीह कहते हैं हम लोगों से कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देखे लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। यहाँ पर बहुत लोग हैं, तड़पेंगे, मरेंगे, डहाएंगे, बिना परमेश्वर की आज्ञा को किसी का प्राण स्वर्ग या नरक में नहीं जाने वाला है। परमेश्वर का वचन साफ लिखा है कि जब तक वो परमेश्वर को नहीं देखेगा, परमेश्वर के आगे भीख नहीं मांगेगा अपने प्राण के लिए, तब तक वो नरक या स्वर्ग में नहीं जाएगा। जब परमेश्वर आएंगे तुम मरते रहोगे, डहाते रहोगे, रोग से ग्रस्त होगे, आएंगे तो कहेंगे क्या बच्चा तुम पृथ्वी पर क्या किया है, तो उसी के अनुसार परमेश्वर तुमको मृत्यु देंगे, तुम स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। उसीलिए लिखा है कि देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी चखेंगे, तुमको मौत ही नहीं मिलेगा। बिना परमेश्वर के अनुसार का किसी को मौत मिलने वाला नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यही है यीशु का पीछे चलने का अर्थ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से समझ लो कि यीशु का पीछे जब चलना है तो ये सब आप अपने जीवन में लागू करना होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहन को जय मसीह।